बेटे ने अपनी रोजेदार माँ को कब्र तक पहुंचा दिया और रोज यही कहता कि तुझे रोजे रखने की नहीं बल्कि कब्र में जाने की फिक्र करनी चाहिए। रमजान के रोजे छोड़ कब्र की तैयारी कर। फिर जो जुल्म इस बेहिस बेटे ने किया सुनकर जमीन कांप उठी और आसमान भी लर्ज गया। फिर अल्लाह का ऐसा गजब नाजिल हुआ कि लोग खौफ से कानों को हाथ लगाने लगे। वो मौत की तमन्ना करता रहा मगर उसे मौत नसीब न हुई। यह एक ऐसा हकीकत पर मबनी वाकया है जो सुनकर दिल दहल जाए। दिल मजबूत करके सुने। रात का पिछला पहर था। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी। गलियां सुनसान थीं। हवा में हल्की खुनकी थी। एक छोटे से बोसीदा घर की खिड़की से हल्की रोशनी छन रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत जाए नमाज पर बैठी आंखों में आंसू लिए दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। या रब, मैं रोजे रखती हूं तेरे लिए, बस मेरे बेटे को राह रास्ते पर ले आ। उसकी लर्जती हुई आवाज खामोश रात में गूंज रही थी। यह ज़ैनब बीबी थी, एक नेक और साबिर माँ जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। वह एक बेवा थी और उसका इकलौता बेटा सलीम उसकी कुल कायनात था। सलीम बचपन में बहुत मासूम और फरमाबरदार था, लेकिन वक्त और बुरी सोहबत ने उसे बदल दिया था। दरवाजा जोर से खुला और एक ऊंची आवाज ने उसकी दुआओं का सिलसिला तोड़ दिया। अम्मा, कहाँ हो तुम? खाना दो मुझे। दरवाजे में एक नौजवान लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, कपड़े मैले और उलझे हुए बाल, चेहरे पर एक वहशियाना हंसी। वह सलीम था, ज़ैनब बीबी का इकलौता बेटा, जिसे वह दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहती थी। ज़ैनब बीबी ने नम आंखों से उसे देखा। बेटा, तुम फिर शराब पीकर आए हो? रमजान का महीना है, रोजा रखो, अल्लाह से माफी मांगो। अम्मा, तुम अपना लेक्चर अपने पास रखो, मुझे भूख लगी है, खाने को दो। सलीम ने गुस्से से बोतल मेज पर पटकी। ज़ैनब बीबी ने धीरे से एक प्लेट में सादा रोटी और सालन रखा और उसके सामने रख दिया। सलीम ने प्लेट की तरफ देखा और गुस्से में भड़क उठा। यह क्या है? रोज रोज यही गरीबों जैसा खाना? मेरे लिए गोश्त क्यों नहीं पकाती? बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने जो कुछ था तुम्हारे लिए रखा है। माँ की आवाज टूट रही थी। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं हमेशा गरीब रहा हूं। तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। सलीम ने जोर से मेज पर हाथ मारा। ज़ैनब बीबी खामोशी से बेटे की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में न कोई गिला था न शिकायत, बस एक माँ की बेबसी थी। यह रोज का मामूल बन चुका था। सलीम दिन भर बाहर रहता, रात गए नशे में धुत होकर आता और अपनी माँ पर गुस्सा निकालता। वह अपने दोस्तों के साथ सारा दिन जुआ खेलता, शराब पीता और गुनाहों में डूबा रहता। दूसरी तरफ ज़ैनब बीबी रोजे रखती, तहज्जुद पढ़ती और अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत के लिए दुआ करती। अल्लाह, मेरे बेटे को बख्श दे, उसे अच्छा बना दे। लेकिन सलीम को अपनी माँ की दुआओं की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन सलीम का एक दोस्त राशिद उसके पास आया। सलीम, सुन, एक बड़ा काम मिला है। एक शराब के कारोबार में इन्वेस्ट करने का मौका है। अगर हमारे पास 50,000 हों तो हम खूब कमाएंगे। सलीम के कान खड़े हो गए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। राशिद ने आंख दबाई। अरे, तुम्हारी माँ के पास कुछ होगा ना? जेवर, पैसे ले लो, आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सलीम के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। उस रात जब ज़ैनब बीबी तहज्जुद पढ़ने में मसरूफ थी, सलीम दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें एक छोटे से बक्स की तरफ गईं, जहां ज़ैनब बीबी ने अपना सारा जेवर रखा हुआ था। यही मौका है, सलीम ने दिल में सोचा। उसने आहिस्ता से बक्स खोला और माँ की 2 चूड़ियां निकाल ली। यह वो चूड़ियां थीं जो उसके वालिद ने ज़ैनब बीबी को शादी के वक्त पहनाई थीं। अगली सुबह जब ज़ैनब बीबी ने बक्स खोला तो वह हैरान रह गई। मेरे जेवर कहाँ गए? उसकी आवाज लर्ज रही थी। सलीम ने झूठ बोला। पता नहीं अम्मा, शायद तुम्हें याद ना हो, तुमने कहीं और रख दिए होंगे। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रमजान के आखिरी अशरे का आगाज हो चुका था। ज़ैनब बीबी ज्यादा इबादत करने लगी थी। वह रात को उठकर दुआ करती, कुरान पढ़ती और अपने बेटे की हिदायत के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती। या अल्लाह,
मेरा बेटा बहुत भटक गया है, इस पर रहम कर। लेकिन दूसरी तरफ सलीम की बर्बादी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह नशे में धुत घर आया और माँ को सेहरी के वक़्त जगाया। अम्मा उठो, मुझे पैसे दो। ज़ैनब बीबी ने हैरानी से देखा। बेटा, मैं कहाँ से दूं? तुमने मेरे जेवर भी बेच दिए। यह सुनकर सलीम तैश में आ गया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसने गुस्से में माँ को धक्का दे दिया। ज़ैनब बीबी जमीन पर गिर गई। उसका सर एक लकड़ी से टकरा गया, खून बहने लगा। सलीम ने एक लम्हे के लिए देखा, लेकिन फिर कंधे उचकाए और बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ैनब बीबी जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। उसके होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को माफ कर दे। ज़ैनब बीबी के सर से खून बह रहा था, मगर उसने किसी को आवाज नहीं दी। वह लड़खड़ाते हुए उठी, दीवार का सहारा लिया और जाए नमाज पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में बेटे के लिए बद्दुआ नहीं, बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे सलीम को हिदायत दे। सुबह की अजान हुई। ज़ैनब बीबी ने कांपते हाथों से वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसके दिल में एक सुकून था कि वह अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन जिस्म जवाब दे रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, मगर उसने सब्र किया। सलीम अभी तक घर नहीं आया था। वह हमेशा की तरह पूरी रात बाहर नशे में धुत दोस्तों के साथ गुजार चुका था। सूरज चमकने लगा, मगर ज़ैनब बीबी की आंखें दरवाजे पर जमी रहीं। 10 बजे दरवाजा धड़ाम से खुला और सलीम अंदर आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, हाथ में वही शराब की बोतल थी। मां को देखकर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अम्मा, नाश्ता बना दो। ज़ैनब बीबी ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा। वह बोली तो उसकी आवाज टूट रही थी। बेटा, रोजे रख लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। सलीम ने कहा लगाया। अम्मा, तुम्हें पता है ना, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे खाना दो, फजुल बातें मत करो। ज़ैनब बीबी खामोशी से उठी, कमजोर हाथों से रोटी बनाई और उसके सामने रख दी। सलीम ने निवाला तोड़ा, मगर अचानक हाथ रोक लिया। यह क्या है? सालन में गोश्त क्यों नहीं? बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि रोज गोश्त पकाया जाए। जो कुछ था वही बना दिया। सलीम ने गुस्से में प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। अगर मेरे पास पैसे होते तो आज मैं भी अमीरों की तरह रहता। ज़ैनब बीबी ने बेटे के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। मां ने सर झुका लिया, मगर दिल में दुआ बाकी रही। उसी शाम सलीम के दोस्त फिर उसके घर आ गए। वे सब घर के आंगन में बैठे थे। सिगरेट और शराब की बू हर तरफ फैली हुई थी। ज़ैनब बीबी अंदर बैठी कुरान पढ़ रही थीं, मगर बार बार बाहर से कह सुनकर उनका दिल कांप जाता था। सलीम, अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करना होगा, मगर पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारी मां के पास कुछ ना कुछ तो होगा। सुना है बूढ़ी औरतें जेवर छुपाकर रखती हैं। यह सुनते ही सलीम का दिमाग घूम गया। तुम ठीक कह रहे हो, कल मैं यह काम खत्म कर दूंगा। अगली सुबह जब ज़ैनब बीबी तहज्जुद के बाद बैठी तो सलीम चुपके से उनके पास आया। अम्मा, तुम्हारे पास जो भी जेवर या पैसे हैं मुझे दे दो। मां हैरान रह गई। बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है, मगर तुम इन पैसों का क्या करोगे? ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, मुझे बस दे दो। ज़ैनब बीबी खामोश हो गईं। वह जानती थीं कि इनकार करने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने अपने कपड़ों की अलमारी से एक छोटा सा बक्स निकाला, जिसमें कुछ पुराने जेवर और थोड़ी सी रकम रखी थी। यह है सब कुछ। सलीम ने झपट कर बक्स उठाया। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। यही काफी है, अब मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूं। वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अचानक ज़ैनब बीबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, बस एक बार सोच लो, कहीं तुम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? सलीम ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। अम्मा, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? तुम्हारी नसीहतें अब मुझे जहर लगने लगी हैं। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। ज़ैनब बीबी ने पहली बार अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल बैठ गया। 2 दिन गुजर गए।
सलीम घर नहीं आया। माँ दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी रहीं, मगर वह नहीं आया। तीसरी रात जब वह वापस आया तो उसकी हालत पहले से भी बिगड़ चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर जख्म थे और वह बमुश्किल चल पा रहा था। कुछ नहीं अम्मा, बस किस्मत खराब थी। पता चला कि सलीम ने अपने दोस्तों के साथ जुआरियों के साथ शर्त लगाई और सब कुछ हार गया। अब वह खाली हाथ था, यहां तक कि मां के दिए हुए जेवर और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अम्मा, मेरे लिए कुछ खाने को है? बेटा, तुम्हारे बिना मैंने कुछ भी नहीं खाया। ज़ैनब बीबी ने चूल्हे पर बचा हुआ खाना गर्म किया और उसके सामने रख दिया। सलीम ने एक निवाला लिया और मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहले की तरह मोहब्बत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अम्मा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मां अपने बच्चों से कब नाराज होती है बेटा? सलीम की आंखों में पानी आ गया, मगर वह जल्दी से उठकर बाहर निकल गया, जैसे कुछ महसूस ही नहीं करना चाहता था। रात के आखिरी पहर ज़ैनब बीबी तहज्जुद के लिए उठीं, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, मेरा बेटा बहुत भटक चुका है, इसे हिदायत दे दे। अगर वह बाज नहीं आता तो बस उसका अंजाम मेरे सामने ना आने देना। सलीम बाहर बैठा था। उसने पहली बार मां की दुआओं को गौर से सुना, मगर शैतान उसके दिल में पहले ही घर बना चुका था। अगले दिन सलीम के दोस्त फिर आ गए। सलीम, तुम्हें अपने नुकसान का बदला लेना होगा। कैसे? हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक दुकान लूटनी है। अगर तुम साथ दोगे तो बहुत पैसे कमाएंगे। सलीम के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। यह वह लम्हा था जहां सलीम ने अपनी मां की आखिरी उम्मीद को तोड़ दिया था। वह गुनाह की दुनिया में और गहराई में जा रहा था और ज़ैनब बीबी की दुआएं भी अब कमजोर पड़ती जा रही थीं। अगली रात जब सलीम लौट कर आया तो उसके हाथ खून में लथपथ थे। मां ने उससे देखकर कांपते हुए पूछा, बेटा, ये खून कैसे लगा? सलीम ने नजरें चुराईं। कुछ नहीं अम्मा, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। मगर मां जानती थी कि यह कोई आम झगड़ा नहीं था। वह पहली बार अपने बेटे के लिए खौफजदा हो चुकी थी। सलीम की आंखों में एक वहशत थी और हाथों पर जमा हुआ खून अभी तक सूखा नहीं था। ज़ैनब बीबी का दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। बेटा, मुझे सच सच बताओ, ये खून किसका है? उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सलीम ने नजरें चुराईं, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। कुछ नहीं अम्मा, बस एक मामूली झगड़ा था, तुम फिक्र मत करो। मगर मां की ममता ने सच को महसूस कर लिया था। उन्होंने बेटे के कपड़ों को देखा, जिन पर खून के धब्बे थे, और उनका दिल बैठने लगा। बेटा, अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हो। सलीम ने एक जहरीली मुस्कान के साथ मां की तरफ देखा। अम्मा, अब बस भी करो। तुम्हारी ये नसीहतें मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। यह कहकर वह अंदर चला गया और ज़ैनब बीबी वहीं दरवाजे पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात के वक्त सलीम के दोस्त फिर आ गए। वे सब कमरे में बैठे सिगरेट पी रहे थे और उनकी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। यार, कल जो काम किया था उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? सलीम, जो खामोश बैठा था, अचानक बोला, मेरे पास एक आइडिया है। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरी माँ के पास एक पुराना जेवर और कुछ जमा की हुई रकम बाकी है। अगर वह हाथ आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। एक दोस्त ने कहकहा लगाया, वाह सलीम, तुम तो असली खिलाड़ी निकले। अपनी माँ को लूटने का सोच रहे हो? सलीम ने कंधे उचकाए। क्या फर्क पड़ता है? मैं जो भी करूं मेरे फायदे के लिए होगा। यह बात कहते हुए उसके दिल में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। अगली सुबह जब ज़ैनब बीबी तहज्जुद के बाद जाए नमाज पर दुआ मांग रही थी, सलीम आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ ने हैरानी से बेटे को देखा। बेटा, अभी तो 2 दिन पहले तुम्हें सब कुछ दे दिया था, अब और कहाँ से दूं? सलीम के चेहरे पर मायूसी छा गई। अम्मा, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा, वही दे दो। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ दे चुकी हूं,
अब मेरे पास सिर्फ ये चंद कपड़े और कुछ दुआएं हैं। ये सुनते ही सलीम का गुस्सा भड़क उठा। अम्मा, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे पास कुछ जेवर और पैसे हैं। मां का दिल दहल गया। बेटा, अगर मैं कह रही हूं कि मेरे पास कुछ नहीं, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? सलीम का सब्र जवाब दे गया। वह आगे बढ़ा और गुस्से में अलमारी को खोलने लगा। ज़ैनब बीबी ने रोकने की कोशिश की, मगर सलीम ने उन्हें धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गईं, मगर उन्होंने फिर भी बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मगर सलीम ने मां की फरियाद सुनी अनसुनी कर दी। उसने अलमारी के तमाम कपड़े निकालकर फेंक दिए, मगर जब कुछ न मिला तो और ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम झूठ बोल रही हो अम्मा। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी आ गई। उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो अंजाम बुरा होगा। ज़ैनब बीबी ने बेटे की आंखों में देखा, जहां रहम की कोई रमक बाकी नहीं थी। बेटा, अगर तुम्हें अपनी मां की जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। सुनकर सलीम का दिमाग घूम गया। उसने लाठी उठाई और पूरी ताकत से मां के कंधे पर दे मारी। ज़ैनब बीबी की चीख निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। बेटा, अल्लाह से डरो। मगर सलीम के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने एक और वार किया और फिर एक और। चंद लम्हे बाद कमरे में सिर्फ खामोशी थी। ज़ैनब बीबी का जिस्म साकित पड़ा था और उनकी आंखें नीमवा थीं। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने मां को झंझोड़ा, अम्मी, अम्मी उठो ना, मुझे माफ कर दो। मगर वह जा चुकी थी। सलीम की आंखों से आंसू निकल आए, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम घबरा गया। वह तेजी से कमरे से निकला और बाहर झांका। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। सलीम, हमें तुमसे बात करनी है। सलीम के चेहरे का रंग फक हो गया। उसके दोस्तों ने शायद पुलिस को सूचना दे दी थी। वह पीछे हटने लगा, मगर पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी थी। जब उन्होंने जमीन पर पड़ी ज़ैनब बीबी की लाश देखी तो एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। ये तुमने क्या कर दिया सलीम? सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। चंद लम्हों बाद हथकड़ियां उसके हाथों में थीं और वह पुलिस के साथ जा रहा था। मोहल्ले वाले दरवाजे के बाहर जमा हो गए थे। हर कोई हैरानी और अफसोस से देख रहा था। बेटे ने अपनी रोजेदार मां को मार डाला। यह जुमला पूरे मोहल्ले में गूंज रहा था, मगर अब सलीम के लिए कुछ भी मानी नहीं रखता था। वह जा चुका था और उसके पीछे सिर्फ एक मां की खामोशी रह गई थी। रात की तारीकी छा चुकी थी। थाने की सलाखों के पीछे बैठा सलीम अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। उसके कानों में मां की आखिरी चीखें मुसलसल गूंज रही थीं। वह अपनी ही सांसों से खौफजदा था। पुलिस इंस्पेक्टर फहद, जो कई सालों से जुर्म की तहकीकात कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सलीम के करीब आया। सलीम, जानते हो तुमने क्या किया है? सलीम की आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर खौफ के साए मंडरा रहे थे। उसने बमुश्किल सर उठाया। मुझे छोड़ दो, मुझे मां के पास जाना है। मुझे एक मौका दो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। अब माफी? जब मां की रूह कफस से अंसरी से परवाज कर चुकी, तब तुम्हें होश आया? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मां रोजे से थीं। वह तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही थीं और तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सलीम के आंसू रुखसार पर बह निकले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था मैं बस उन्हें डरा रहा हूं, मगर... इंस्पेक्टर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, डराया नहीं, मार डाला। तुम्हें लगता है यह सब इतना ही आसान है? अब जो सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसका अंदाजा है तुम्हें? सलीम की आंखों में एक बार फिर खौफ उभर आया। क्या मुझे सजाए मौत होगी? इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह अदालत का फैसला होगा, मगर तुम्हारे जुर्म की नौयत देखते हुए तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। सलीम की हालत गैर होने लगी। उसने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ लिए और जमीन पर गिर गया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपनी मां के बिना कैसे जीऊंगा? इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में कहा,
जब तुमने लाठी उठाई थी तब सोचना था, अब तुम्हारे लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा।